तो हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब एकदम मस्त हो गए। तो गाइस लास्ट टाइम अपन ने सुपर सेक्स की एपिसोड नंबर 1 देखा था और आज अपन एपिसोड नंबर 2 देखने वाले हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में देखा था आपने कि जो हमारा पोर्न स्टार था वो अपनी कहानी सुना रहा है बचपन की मैं कैसे बना। तो गाइस जो हमारा पहले छोटू सा रोको था ना वो अब बड़ा हो गया है और वो ट्रेन से जा रहा है टोमेसो के पास। टोमेसो रोको का सोतेला भाई है। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि टोमेसो की शादी हो गई है और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है और इस कारण जो रोको था वो बहुत सैड भी था अपने भाई के चले जाने से। तो अब वो बड़ा हो चुका है और वो अब अपने भाई के पास जा रहा है। उसके बाद वो अपने सोतेले भाई के पास पहुंचता है, फिर वो दोनों गले लगते हैं और टोमेसो बोलता है कि तू तो यार बड़ा हो गया है, तो खाता तो खोल ही लिया होगा तूने। तो रोको कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो दोनों घर के लिए चले जाते हैं। फिर वो घर पहुंच जाते हैं और वहां पे शैंपेन पीते हैं। उसके बाद वहां टोमेसो की वाइफ आ जाती है जो कि थी लूसिया और वो भी विदाउट कपड़े आती है। मतलब ऊपर नहीं पहना होता है, नीचे एक अंडरवेयर पहनी होती है, बाकी कुछ नहीं पहना होता है। तो टोमेसो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है जाओ अंदर जाके कपड़े पहन के आओ। उसके बाद टोमेसो रोको का कमरा दिखाता है और बोलता है अरे टेंशन मत लो, मैं इसके लिए तुम्हारे से रेंट नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैं रेस्टोरेंट की पगार में से काट लूंगा। एक्चुअली टोमेसो जो है वो एक रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है, तो रोको को वो वहीं पे ही काम पे लगवाने वाला था। बट रोको को तो यार कुछ और ही करना होता है। वो तो सुपर सेक्स करने वाले आदमी को खोज रहा होता है। उसके बाद रोको जो है वो रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और वहां पे जाते ही रोको को एक लड़की दिख जाती है और वो फिर काम करते करते उस लड़की को घूरता रहता है। उसके बाद वो लड़की उसके पास आती है और वो बोलती है कि मैं इस शहर में नहीं आई हूँ और मुझे यहाँ पे घूमना है। और उस लड़की को किसी पे भरोसा नहीं होता, लेकिन हाँ रोको पे हो जाता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको आ जाता है अपने घर पे और घर पे आते ही देखता है कि उसके भैया और भाभी फुल मजे कर रहे होते हैं और उनको देखकर वो बहुत सैड हो जाता है और कमरे में चला जाता है और सोचता है कि भाई मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कब करूंगा। उसके बाद कहानी स्विच होकर आती है अननोन लड़की के पास। वो उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की उसको बताती है कि मुझे पियानो बहुत ज्यादा पसंद है, पियानो मेरी जिंदगी है। बस उसी बीच एक खतरनाक सी चीज होती है। रोको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस लड़की की उंगली पकड़कर अपने मुंह में ले लेता है और वो लड़की भी समझ जाती है गाइस कि रोको को क्या चाहिए। उसके बाद रोको और वो अननोन लड़की हमेशा साथ में घूमते फिरते हैं। उसके बाद फाइनली गाइस वो टाइम आ ही गया जिसको रोको को बरसों से इंतजार था। हाँ गाइस फाइनली रोको सेक्स करने जाता है। फिर रोको और अननोन लड़की कमरे में जाते हैं। वो लड़की रोको से पूछती है क्या ये तुम्हारा पहली बार है? तो रोको पूछता है उस लड़की से तो क्या तुमने ये पहले भी कर रखा है? तो वो अननोन लड़की बोलती है हाँ। तो रोको थोड़ा शॉक हो जाता है और उससे वापस पूछता है सच में? तो वो लड़की फिर बोलती है हाँ, और ये भी बोलती है कि तुम इससे इतने टाइम तक बचे कैसे रह गए। उसके बाद रोको अपनी पैंट उतारता है तो लड़की उसकी बंदूक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है ओ माय गॉड, और बोलती है कि आराम से करना। फिर वो दोनों करने चले जाते हैं बट रोको की जो बंदूक होती है ना वो उस लड़की के अंदर घुस ही नहीं पाती और रोको बोलता है कि मुझसे नहीं होगा। फिर वो लड़की रोको को बोलती है कि होगा, ट्राई करो होगा। बट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमारे रोको की जो शक्ति है वो वेस्ट हो जाती है और काम नहीं हो पाता है और ये सोच सोचकर रोको परेशान हो जाता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और वापस रोको अपने काम पे चला जाता है। वहां पे रोको एक कस्टमर को खाना सर्व कर रहा होता है। वहां पे एक लड़की रोको से पूछती है कि उसके हाथ में चोट कैसे लगी। फिर लड़की रोको को अपना कार्ड देती है और बोलती है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास तुम आ जाना, मैं ठीक कर दूंगी। फिर रेस्टोरेंट के बाद रोको जाता है उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास। वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट उसके हाथ को खोलो बंद करो उसकी एक्सरसाइज करवाती है। बट फिजियोथेरेपिस्ट का तो कुछ और ही इरादा रहता है और आप वो समझ भी गए होंगे कि क्या इरादा रहता है। फिर रोको उसके पास डेली जाने लग जाता है और एक दिन रोको और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों सेक्स कर लेते हैं। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। जो रोको की पहले अननोन गर्लफ्रेंड बनी थी उसको रोको के रूम में वो सुपर सेक्स वाली बुक मिल जाती है। फिर वो रोको से पूछती है कि ये क्या है, तुम ये सब पढ़ते हो? और बोलती है कि कहाँ गायब हो गए थे तुम इतने दिनों से और तुम में औरतों की महक कहाँ से आ रही है? और फिर वो बोलती है कि तुम लड़कियों के साथ सोते हो? फिर रोको बोलता है कि हाँ मैं सोता हूँ और बोलता है कि कम से कम उनके साथ अंदर तक तो गया। फिर वो अननोन लड़की रोको को चाटा मार देती है और रोकर बोलती है कि मेरे साथ क्यों नहीं किया, दोबारा कोशिश करते हैं। फिर रोको बोलता है कि मुझे तुम में मजा नहीं आ रहा था और रोको ये भी बोलता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं तुमसे कोई प्यार व्यार करता हूँ। और फिर रोको वहां से चला जाता है क्योंकि रोको को तो गाइस अपनी भूख मिटानी होती है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास और जो फिजियोथेरेपिस्ट होती है वो रोको को ले जाती है क्लब में जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती है और वहां जाके फिजियोथेरेपिस्ट ओनर को बता देती है कि रोको को क्या चाहिए। उसके बाद जो क्लब की ओनर होती है वो बोलती है कि तुम्हारी भूख इससे नहीं मिट सकी, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही आग है। उसके बाद अंदर जाके रोको बहुत सारी लड़कियों के साथ सेक्स करने लग जाता है और रोको को उस चीज की लत लग जाती है। फिर वो उस क्लब में डेली आता है और डेली करता है। बट एक दिन क्लब में उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो रोको को देख लेती है और उसके साथ
साथ रोको का जो भाई होता है टोमेसो वो भी देख लेता है और रोको शॉक हो जाता है। उसके बाद जो उस क्लब की ऑनर होती है वो रोको को बोलती है चलो अंदर। फिर जो रोको का भाई होता है वो उस लड़की को मारने लग जाता है। तभी रोको बोलता है छोड़ो छोड़ो तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद टोमेसो बोलता है कि निकाल इस कुत्ते के पट्टे को। उसके बाद टोमेसो रोको को घर ले जाता है और टोमेसो उसको समझाता है कि तेरी जगह वहां नहीं है, तू तो उन लड़कियों से मरवा रहा है, तू एक बड़े काम के लिए बना है, अपनी शक्तियों को ऐसे वेस्ट मत करे। और उसका भाई वहां जाने के लिए रोको को मना कर देता है। बट रोको को तो गाइस लत लग जाती है तो वो वापस चला जाता है सेक्स करने के लिए। बट इस बार जो है क्लब में होता है वो सुपर सेक्स वाला बंदा और वो रोको को देख लेता है ये सब करते हुए और ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको मैं जो बताया हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो प्लीज समझ में आ गया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट में बता देना कि सीरीज कैसे लग रही है आपको, क्योंकि आपके लिए मैं तो देख ले रहा हूँ और मैं ये सब सीरीज देखता नहीं हूँ, कैसे तैसे करके देख ले रहा हूँ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, निराश मत करना मेरे को। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।